हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भारत के ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं और पिछले 10 वर्षों में जिस टॉपिक से 2 या 3-4 क्वेश्चन बने उसी टॉपिक से मैं प्रश्न यहाँ पे करवा रही हूँ। और देखिए, ये 2026 के लिए मैं आपको बताता चलूँ और ये 2026 के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैं स्पेशल जो भी टॉपिक करवाई हूँ उसका प्लेलिस्ट मैं बना दी हूँ। आप जाके सभी को एक बार देख लीजिएगा और मात्र 8 या 10 मिनट या फिर 5 मिनट आप स्पीड टेस्ट करके देखेंगे तो 5-3 मिनट 8 मिनट के वीडियो बने, आप सभी का सभी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अब हम देखने वाले हैं विवाद का सामान्य परिचय और स्थानीय कि कौन सा विवाद ये किस स्थान पर हुआ। तो सबसे पहले प्रसिद्ध गलवान घाटी विवाद भारत और किस देश के बीच हुआ, तो भारत और चीन। ध्यान रखिएगा, गलवान और चीन, वान में न आ रहा है, च में चीन में न आ रहा है, तो गलवान और चीन। तो गलवान घाटी विवाद किससे संबंधित है, तो भारत और चीन से। अगला है गलवान घाटी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र में स्थित है, तो लद्दाख में। ऐसे भी याद आपको होगा कि देखिए, चीन हमारे जम्मू कश्मीर से के टच में है, आपको पता होगा, तो लद्दाख वहां से नजदीक है, तो लद्दाख टिक मारिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प किस तिथि को हुई, यानी कि जो झगड़ा हुआ उस दिन हिंसक झड़प ये किस दिन हुआ, तो हुआ था 15 जून 2020 को। ध्यान रखिएगा। अगला है कि घटनाक्रम और उसके प्रभाव। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कि गलवान घाटी विवाद का मुख्य कारण क्या था। ध्यान रखिएगा, सीमा विवाद एवं चीनी घुसपैठ, यानी कि चीनी लोगों का क्या हो गया, घुसपैठ हो गए, यानी कि हमारे देश में वो क्या हो गए, अवैध तरीके से घुसते लगे, ठीक है। नेक्स्ट, गलवान घाटी की हिंसक झड़प किस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई थी, तो यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई थी। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे जून 2020 को गलवान घाटी में चीन सैनिकों से लोहा लेते हुए भारत के कितने वीर सैनिक शहीद हुए, तो भारत के 20 वीर सैनिक शहीद हो गए। देखिए इसका ट्रिक है, गलवान घाटी जो ये है विवाद कब हुआ, 2020 में, और कितने सैनिक हमारे शहीद हो गए, हमारे वीर सैनिक, तो 20 हो गए, तो 20 से 20 और 20 से 20 सैनिक भी, 2020 से 20 में 20 सैनिक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ष 2020 के गलवान घाटी विवाद किसमें, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र मोदी। और अभी भी फिलहाल 2026 चल रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है कि रणनीतिक एवं ऐतिहासिक महत्व से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन है कि गलवान घाटी विवाद को किस वर्ष के बाद का सबसे बड़ा भारत चीन सैन्य तनाव माना गया है, तो 1962 भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके बाद सबसे बड़ा विवाद माना गया गलवान घाटी को, ठीक है। और भारत चीन युद्ध पूछेगा तो 1962 ही मारेगा, ठीक है। अगला कि गलवान घाटी विवाद के बाद भारत सरकार ने डिजिटल सुरक्षा के तहत चीन के खिलाफ क्या कदम उठाया, तो चीन के कई मोबाइल एप्स को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया, जैसे कि टिकटॉक, वीचैट आदि, ठीक है। टिकटॉक का वीडियो तो बहुत वायरल था, आपने देखा ही होगा। तो गलवान घाटी का जब विवाद हुआ उसके बाद जो टिकटॉक है ये चीनी ऐप है, तो टिकटॉक को बैन कर दिया गया, वीचैट को भी बंद कर दिया गया, ठीक है। लेकिन एक बार बीच में ऐसी खबर भी आई थी दोस्तों कि टिकटॉक को फिर से वापस लाया जाएगा। देखिए अब क्या होता है। देखिए अब अगला प्रश्न है कि युद्ध का सामान्य परिचय और कारण, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहला भारत पाकिस्तान युद्ध किस समयावधि के दौरान लड़ा गया था, यानी कि 1947 से लेकर के 48 में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1947 से 48। अगला 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो कश्मीरी विवाद, यानी कि कश्मीर, ये बहुत विवाद था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान बोलता था और भारत बोलता था कि नहीं हमारा हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट, इस युद्ध के समय जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक कौन थे, तो महाराजा हरि सिंह थे। ध्यान रखिएगा। कश्मीर विवाद की शुरुआत मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक युद्ध से हुई थी, तो भारत पाकिस्तान युद्ध भी मैंने बताया। अब देखिए महत्वपूर्ण घटना और तिथियों से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि पाकिस्तान समर्थित कबीलाई हमला कश्मीर पर किस महीने हुआ, तो कबीलाई हमला ध्यान रखिएगा अक्टूबर 1947 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला की, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेकेंड देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन दिया है आगे कि महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर किस तिथि को हस्ताक्षर किए, तो 26 अक्टूबर 1947 को। अगला है कि कबीलाइयों के खदेड़ने और कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सेना श्रीनगर कब पहुंची, तो 27 अक्टूबर 1947 को पहुंची, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युद्ध विराम और भौगोलिक परिणाम से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को उजागर करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में युद्ध विराम किस तिथि को लागू हुआ, तो युद्ध विराम लागू हुआ 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा, यानी कि सीज फायर जिसको बोलते हैं, युद्ध विराम, ठीक है। नेक्स्ट है इस युद्ध को रोकने और युद्ध विराम कराने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मध्यस्थता यानी कि मेडिटेशन की थी, तो यूएनओ ने, यानी कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। अगला है 1947-48 के दौरान दोनों देशों के बीच युद्ध विराम रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो लॉक, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि इस युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया उसे क्या कहते हैं, तो पोक, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट है कि शौर्य सम्मान से संबंधित यहाँ पे प्रश्नों को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है कि भारत सेना के इतिहास में प्रथम परमवीर चक्र, यानी कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान आपसे पूछा जाएगा कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा परमवीर चक्र होता है। और ये किसे सम्मानित किया गया था, पहली बार ध्यान रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को, ओके, जिन्होंने इसी युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध का सामान्य परिचय और कारण। देखिए क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो 1962 में। 1962 भारत चीन युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो सीमा विवाद था। अगला है कि यह युद्ध मुख्य रूप से किन भौगोलिक क्षेत्रों में लड़ा गया, तो अक्साइन चीन और नेफा के बीच, ठीक है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण घटना एवं तिथि के बारे से संबंधित प्रश्न है।
चीन ने भारत पर आक्रमण हमला किस तिथि को किया? तो 20 अक्टूबर 1962 को। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला, इस युद्ध में दोनों देशों के बीच युद्ध विराम यानी कि सीज फायर किस तिथि को हुआ? तो 21 नवंबर 1962 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं युद्ध के परिणाम प्रभाव, यानी कि युद्ध से क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने भारत के किस प्रमुख हिस्से पर अवैध कब्जा किया? तो अक्साई चीन पर। इस युद्ध के बाद भारत और चीन के बीच पूर्व में चल रहा प्रसिद्ध नारा या दौर पूरी तरह, ध्यान रखिएगा दौर पूरी तरह कौन समाप्त हो गया? तो ध्यान रखिएगा हिंदी चीनी भाई भाई। ये क्या था? पहले नारा चल रहा था कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये समाप्त हो गया। भारतीय सैन्य इतिहास में किस युद्ध को भारत की एक बड़ी सैन्य हार मानी जाती है? तो भारत चीन 1962 को। ये हमारे देश की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। अगला, 1962 की पराजय के बाद भारत सरकार ने भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या कदम पड़ा उठाया? तो भारत ने सैन्य व्यवस्थाओं और सेना को मजबूत करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि युद्ध का सामान्य परिचय और कारण। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कारगिल युद्ध, ठीक, भारत और किस बीच के युद्ध, किस देश के बीच युद्ध लड़ा गया? तो भारत और पाकिस्तान। अगला कि कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1999 में। यह एक ऐतिहासिक युद्ध मुख्य रूप से किस स्थान पर लड़ा गया? तो जम्मू कश्मीर के कारगिल। ठीक है, कारगिल जगह का नाम है। अगला कि वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो पाक का घुसपैठ था। ठीक है, नेक्स्ट अब है अगला क्वेश्चन की महत्वपूर्ण सैन्य ऑपरेशन और घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। कारगिल युद्ध की शुरुआत किस महीने में हुई थी? तो मई 1999 में। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि घुसपैठियों को खदेड़ने और कारगिल को मुक्त कराने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा मुख्य ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। ठीक है, अगला कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए अभियान का क्या नाम था? तो ऑपरेशन सफेद सागर था। ध्यान रखिएगा। ओके, वायुसेना के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन सफेद सागर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध के समय भारत के माननीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा और कमेंट में आप जय हिंद जरूर रखिएगा हमारे वीर शहीदों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए है कि इस युद्ध के दौरान कौन सी पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख युद्ध क्षेत्र रही जिसे भारत ने वापस जीत लिया? ध्यान रखिएगा टाइगर हिल, ये बहुत बड़ी जीत भी रही कि उनके अधीन जाने के बाद भी भारत ने वापस जीत लिया टाइगर हिल को। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन शुरू हो रहा है परिणाम, शौर्य और दिवस। देखिए यहाँ से कारगिल युद्ध आधिकारिक रूप से किस महीने में समाप्त हुआ? ध्यान रखिएगा जुलाई 1999 में। मई में शुरू हुआ था तो मई जून जुलाई में समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा भारत में प्रत्येक वर्ष विजय दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो विजय दिवस हम प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध में अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? जिसका उनका नाम क्या है? तो कैप्टन विक्रम बत्रा को। और हाँ, कैप्टन विक्रम बत्रा पे एक मूवी भी बन चुकी है, तो उस मूवी का आप नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनके नाम पर कौन सी मूवी बनी थी। कारगिल में ये अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के क्या माने जाते हैं? प्रतीक, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर क्या किया? हमारे देश को बचाया। ठीक है, या कह सकते हैं कि देश को बचाया या फिर हमारे देश के क्षेत्र को पाकिस्तान के अंदर जाने से बचाया, यानी कि पाकिस्तान कब्जा कर लिया होता अगर ये न रहे होते तो। ठीक है, और इसी के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सैन्य इतिहास में किस युद्ध को भारत की बहुत बड़ी सैन्य विजय माना जाता है? तो कारगिल युद्ध को। देखिए दोस्तों, एक कारगिल युद्ध है जिसको अपनी बहुत बड़ी जीत मानती है भारतीय मानते हैं। और ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा युद्ध हुए थे? तो अभी मैंने बताया कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, वो कैप्टन रह चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ संबंधित विवाद का परिचय और भौगोलिक स्थिति से संबंधित हम प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध डोकलाम विवाद मुख्य रूप से किन पक्षों या देशों के बीच है? तो डोकलाम, ध्यान रखिएगा डोकलाम ये चीनी नाम है, तो भारत और चीन के बीच डोकलाम। ठीक है, नेक्स्ट है डोकलाम मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच है? तो भूटान और चीन। ठीक है, डोकलाम यह विवाद किस वर्ष हुआ? तो 2017 में। डोकलाम 2017। ठीक है, अब देखिए विवाद का कारण और घटनाक्रम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन के बीच गतिरोध का मुख्य कारण क्या था? तो चीन द्वारा उस क्षेत्र में सड़क निर्माण कर देना। ठीक है, अगला चीन के अवैध सड़क निर्माण को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समर्थन में हस्तक्षेप किया? तो भूटान के समर्थन में। डोकलाम विवाद की शुरुआत किस महीने में हुई? तो 2017 में। डोकलाम भारत और चीन के बीच गतिरोध या सीमा विवाद लगभग कितने दिनों तक चला? तो 73 दिनों तक चला। अगला 2017 के डोकलाम के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी थे। ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला है कि द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध कब लड़ा गया? तो 1965 में लड़ा गया। अगला 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो कश्मीर विवाद था। नेक्स्ट है कि 1965 के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ कौन सा सैन्य ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरुआत किस महीने में हुआ? 1965 में। तो अगस्त में हुआ था जब 1965 का युद्ध शुरू हुआ था। तो अब यहाँ से हम नेतृत्व और प्रसिद्ध नारे से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के जवानों और किसानों का हौसला बढ़ाने के लिए कौन सा नारा दिया? तो जय जवान जय किसान कर। ठीक है, अगला है कि युद्ध विराम और समझौते से संबंधित हम यहाँ पे प्रश्नों को देखने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि 1965 के युद्ध में
भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम किस तिथि को हुआ? तो 23 सितंबर 1965 को हुआ। अगला, इस युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मध्यस्थता का काम किया? तो अभी बताया था मैंने, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति के लिए दोनों देशों के बीच कौन सा ऐतिहासिक समझौता हुआ? तो ताशकंद समझौता हुआ। नेक्स्ट है, ताशकंद समझौता किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ताशकंद में ही हुआ, इसीलिए इसका नाम ताशकंद पड़ा। अगला, ताशकंद समझौते में भारत और पाकिस्तान की तरफ से किन नेताओं ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताशकंद में भारत से लाल बहादुर शास्त्री थे और पाकिस्तान से अयूब खान थे, ध्यान रखिएगा। भारत के किस प्रधानमंत्री का निधन देश के बाहर ताशकंद समझौते के दौरान हुआ? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का ही निधन हुआ। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं युद्ध का परिचय और कारण। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध मुख्य रूप से किस कारण लड़ा गया? तो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन। अगला, 1971 में ऐतिहासिक युद्ध की शुरुआत किस दिन हुई? तो 3 दिसंबर 1971 शुरुआत हुई इसकी। अगला, इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर किस सैन्य ऑपरेशन के तहत हमला किया? तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के नाम से हमला किया। अब देखिए, अगला है कि नेतृत्व और रणनीतिक नियंत्रण से संबंधित क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्वेश्चन है कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला, इस युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे? तो भारतीय सेना के प्रमुख थे सैम मानेकशॉ थे, ध्यान रखिएगा। अगला है कि युद्ध के दौरान भारत ने नए राष्ट्र निर्माण और आंदोलन का खुद का समर्थन किया, तो बांग्लादेश का समर्थन किया। अगला है युद्ध का परिणाम और ऐतिहासिक आत्मसमर्पण, ध्यान रखिएगा। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध आधिकारिक रूप से किस तिथि को समाप्त हुआ? तो 16 दिसंबर 1971 को। अगला है कि इस युद्ध के फलस्वरूप विश्व मानचित्र पर किस नए देश का उदय हुआ? तो बांग्लादेश बन गया, ध्यान रखिएगा, उसका उदय हुआ। अगला, 1971 में युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक रूप से किस स्थान पर आत्मसमर्पण कर दिया? यानी कि पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना ही पड़ा, तो ढाका, ध्यान रखिएगा, किस स्थान पर? तो ढाका में किया। अगला, कि सैन्य इतिहास के अनुसार इस युद्ध पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण किया? ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सैन्य इतिहास के अनुसार पाकिस्तान के लगभग कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया हमारे वीर शहीदों के, हमारे वीर सैनिकों के सामने? तो ध्यान रखिएगा, लगभग 93,000 पाक सैनिकों ने। ठीक है, इसलिए मैंने काउंट करके पढ़ाई, क्योंकि आज मैं पढ़ रही हूँ तो आज बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास में किस युद्ध को भारत की सबसे बड़ी सैन्य विजय मानी जाती है? तो भारत पाकिस्तान 1971 को बहुत बड़ी ये विजय मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।